हेलो डियर, मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं सूरदास जी का जीवन परिचय, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम और नॉन बोर्ड एग्जाम दोनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस एक ही वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सूरदास जी का जीवन परिचय, इनकी प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली। तो देखिए, जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि तथा हिंदी साहित्य के सूर्य महात्मा सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित रामदास तथा माता का नाम जमुना दास था। बचपन से ही सूरदास की रुचि कृष्ण भक्ति में थी। कृष्ण भक्त होने के कारण इन्हें मदन मोहन नाम से भी जाना जाता है। महाकवि सूरदास जी ने अपने गुरु वल्लभाचार्य जी से अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। इनके गुरु का क्या नाम था बेटा? वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप नाम से कृष्ण भक्त कवियों के लिए संगठन तैयार किया, जिसमें सूरदास सर्वश्रेष्ठ कवि थे। बेटा, जो अष्टछाप नाम से जो कृष्ण भक्त कवियों के लिए संगठन था, उसमें 8 कवियों को सम्मिलित किया गया था। वो 8 कवि कौन कौन से हैं? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। और उन अष्टछाप में से सबसे जो सर्वश्रेष्ठ थे वो कौन थे? सूरदास जी थे। ठीक है। सूरदास जन्मांध थे, अर्थात जन्म से अंधे थे। यह अभी तक विवादास्पद है, अर्थात ये अभी तक विवाद बना हुआ है कि वो जन्म से अंधे थे या वो बाद में अंधे हुए हैं, क्योंकि सूरदास की रचनाएं यह सिद्ध करती है कि एक जन्मांध द्वारा इतना सजीव और उत्तम कोटि का वर्णन नहीं किया जा सकता। मृत्यु। हिंदी साहित्य का सूरज माने जाने वाले सूरदास जी का देहांत सन 1583 ईस्वी में मथुरा के समीप पारसोली नामक गांव में हुआ। कब हुआ? 1583 में। कहां हुआ? पारसोली नामक गांव में हुआ। अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं। नागरी प्रचारिणी सभा तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के आधार पर सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है। ये नागरी प्रचारिणी सभा क्या है बेटा? हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति तथा प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की एक संस्था है, जिसका क्या नाम है? नागरी प्रचारिणी सभा। उसमें तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के आधार पर सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी गई है? 25। किंतु इनके 3 ग्रंथ ही मुख्य रूप से उपलब्ध हुए हैं, और वो 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। और इन तीनों में भी सबसे प्रमुख कौन सा है? सूर सागर है। क्लियर? अब बात आती है इनकी साहित्यिक विशेषताओं की। देखिए, 25वीं सदी को अपनी रचनाओं से प्रभावित करने वाले कवि, महान संगीतकार और संत सूरदास जी ने सिर्फ एक सदी को नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व को अपने काव्य से रोशन किया है। इन्होंने बालकों की चपलता, स्पर्धा, अभिलाषा, आकांक्षा का वर्णन करने में विश्वव्यापी बाल स्वरूप का चित्रण किया है। इनके काव्य में प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन मिलता है। इन्होंने भक्ति को श्रृंगार रस से जोड़कर काव्य को एक अद्भुत दिशा की ओर मोड़ दिया था। सूरदास जी कवि सम्राट हैं। इनके काव्य में प्रकृति के आलंबन, उद्दीपन रूपों की सुंदर झांकी मिलती है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है भाषा शैली। वात्सल्य रस के सम्राट माने जाने वाले सूरदास की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दावली का भी सार्थक मिश्रण किया है। इनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में मुक्तक एवं विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने भक्ति को श्रृंगार रस से जोड़कर सभी पदों को गेय बनाया है, अर्थात गाने योग्य बनाया है, तथा उन पदों में माधुर्य गुण की प्रधानता है। अर्थात
इनका संपूर्ण काव्य पद गेय शैली में रचित है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।